ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। सावन मास महात्म अध्याय 14। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, हे महामुने, सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो करना चाहिए मैं उसे आपसे कहूँगा, आप उसे ध्यान से सुनिए। व्रत करने वाला एक बार चतुर्थी को भोजन करे, पंचमी तिथि में नक्त व्रत कर सोने या चांदी का नाग बनवाए, काठ या मिट्टी के 5 फनों युक्त नागदेव की प्रतिमा बनाकर पंचमी के दिन भक्ति द्वारा पूजा अर्चना करे। दोनों दरवाजे के दोनों ओर गोबर के फण वाले सरफ बनाकर विधि पूर्वक दूध दही दूब से पूजा करें। करवीर, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों द्वारा भी अक्षत धूप दीप से पूजा करें। ब्राह्मणों को पवित्र घी के लड्डू और खीर का भोजन करावें। अनंत वासुकी, शेष, पद्यनाभ, कंबल, करकोटक, असव, धृतराष्ट्र, शंखपाल तथा तक्षक, इन नागों के कुल आदि को हल्दी से और चंदन से दीवार पर चित्र बनावें। नाग माता कंदरू को भी लिखकर फूल आदि से पूजा करें। ज्ञानी जन नागदेव की पूजा करके घी व चीनी सहित दूध पिलाकर उस दिन लोहे की कढ़ाई में कोई भी चीज़ न बनावे। नैवेद्य भक्ति द्वारा गेहूँ, दूध का बनाए, भुना चना, धान का लावा आदि जो भी नाग को दें। आप भी इन्हीं चीज़ों का भोजन करें। लड़कों को भी यही भोजन करावें। इस दिन लड़कों को देने मात्र से लड़कों के दांत मजबूत हो जाते हैं। बाम्बी के नज़दीक जाकर गान वाद्य आदि उत्सव करें। स्त्रियां भी अपने कपड़े भूषण आदि द्वारा श्रृंगार करके इस उत्सव को मनाएं। इस प्रकार जो भी सरफ की पूजा करते हैं, इस व्रत को करते हैं, उन्हें सरफ का कभी भय नहीं होता। हे विपर, और भी सुनो, हे मामुने, संसार के जीवों के कल्याण के लिए मैं आपसे कुछ और भी कहूँगा, उसे भी आप ध्यान से सुनो। हे वत्स, सर्प के दर्शन मात्र से ही मनुष्य की अधोगति होती है। तमोगुणी ही सर्प होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पूर्व विधि से एक भक्त आदि का नियम करके, एक भुक्त आदि का नियम कर ब्राह्मणों के सहित प्रेम से नाग का निर्माण करे, पूजा अर्चना करे। इस तरह 12 महीनों की शुक्ल पक्षमी के दिन व्रत करें। साल की समाप्ति पर शुक्ल पंचमी के दिन फिर पूजा आदि करें। नागों को भोजन करा के ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भी भोजन करावें। जो प्राणी धन की लालसा त्याग कर नाग पंचमी का व्रत तथा पूजा अर्चना करता है, उस प्राणी के लिए सब नागों के स्वामी शेष नाग एवं वासुकी नाम भगवान श्री हरि से शिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। जो नागों के देव हैं, वो शिव और भगवान हरि से हाथ जोड़कर उस
इंसान के लिए, उस प्राणी के लिए प्रार्थना करते हैं जो नाग पंचमी का पूरे साल तक व्रत करके और सावन मास की नाग पंचमी के दिन पूजा अर्चना करके उद्यापन करता है, तो उस जीव की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह जीव नाग लोक में अनेक तरह के भोगों को भोग कर बाद में वैकुंठ लोक या कैलाश में जाकर शिव या विष्णु का गण हो जाता है और परम आनंद का भागी हो जाता है। हे वत्स, आपसे मैंने नागों का यह नाग पंचमी व्रत सुनाया। अब और क्या सुनने की आपकी इच्छा है उसे भी मुझे बताइए। 14वां अध्याय संपूर्ण। राधे राधे।